अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हमने जो परचेज रेट है अपने वो कैसे मैनेज करने हैं। परचेज रेट ना दो तरीकों से आप मैनेज कर सकते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि आप रेट लिस्ट के ऊपर ही जो पी रेट के नाम से हमारा देखें ये कॉलम बना हुआ है, आप इसमें रेट मेंशन कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। ठीक है, उसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारी ये काफ़ी सारी आइटमें हैं, नेट सपोज आपने अभी तो यहाँ पे परचेज रेट आए हुए हैं, लेकिन अगर ना आए होते तो आप क्या करते, आपने रेट 1 लिख देना था आपने। ठीक है, मेंशन कर दें जो लिस्ट रेट है, जिसे लिस्ट रेट आमतौर पे हम कहते हैं, जो कंपनी के लिस्ट के ऊपर रेट होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है रेट 1 में, आपने सेलेक्ट करना है रेट 1 सेलेक्ट कर देनी है, और आपने जो कॉपी करनी है रेट 5 में करनी है, क्योंकि परचेज रेट हमारा रेट 5 है। यहाँ मेंशन करना है आपने कि 30% डिस्काउंट नेट सपोज में है। ठीक है, अब मेंशन करेंगे डिस्काउंट हो गया। अब ये देखें, इसको मूव करके देखते हैं। ठीक है, ये 30% पे हमारा परचेज में रेट आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने अपना जो परचेज रेट मेंशन किया है वो 30% कम पे कर दिया है। यानी कि जब हम परचेज बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रेट जो आएगा परचेज रेट वो 30% कम पे आएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि परचेज रेट हम कम कर दें, परचेज रेट हम कम कर दें। ठीक है, दूसरा इसका तरीका ये है कि अक्सर का जो कंपनी है ना, ये मेथड वहाँ पे कामयाब है जहाँ पर वेंडर है आपका, जो आपको माल बेचने वाला है, वो लिस्ट पे डिस्काउंट नहीं दे रहा होता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, वो आमतौर पे आपको एक रेट दे रहा होता है कि भाई ये रेट इतने की चीज़ आ रही है, 50 की आ रही है, 100 की आ रही है, 200 की आ रही है, 1000 की आ रही है। ठीक है, वहाँ पे ये रेट ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा कामयाब कि आप लिस्ट में ही रेट मेंशन करें। लेकिन जहाँ पर जैसे IL कंपनी होगी, तुर्कनास हो गया, पापुंदर होगी, इन्होंने आपके साथ मेंशन किया होता है डिस्काउंट कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है कि 42% होगा, 40% होगा, 38% होगा, मुख्तलिफ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उसमें आमतौर पर ना आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रेट चेंज करने की, आप एक रेट से ही काम चला सकते हैं और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपनी भी इसी तरह काम कर रही होती है। अब दूसरा मेथड क्या है रेट परचेज डालने का, वो ये है कि आपने यहाँ पे आना है, परचेज में आगे आपने लिस्ट 1 पे ही आपने जो ना बिल बना दिया IL का। ठीक है, ये अनबोध 40 ये हमने पकड़ ली, एक चीज़ पकड़ ली। ठीक है, फिर हमने इसकी कोई और चीज़ बना दी जो ना, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको सब जो है ना बिल बन रहा है रेट लिस्ट 1 पे, जो मौजूदा रेट लिस्ट जिसे कहते हैं या करंट रेट लिस्ट जिसे कह सकते हैं, ये रेट लिस्ट 1 पे सारा आपका काम बन रहा है। ठीक है, अब आप करते हैं कि आपने डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट तो आपका होता है एक ब्रांड पे एक जितना ही होता है, वेरिएट नहीं करता। यहाँ पे आपने कहा 30% लिख दिया, यहाँ पे आपने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, जिस ब्रांड पे डिस्काउंट देना है वो सेलेक्ट कर लिया, और आपने अपना ये डिस्काउंट का बटन दबा दिया। अपना ये डिस्काउंट का बटन दबाते साथ ही आपका वही अमाउंट बन जाएगी, 30% डिस्काउंट पे होगी। और ये कंपनीज की भी यही प्रैक्टिस है, जो PPRC की कंपनीज या UPVC की आमतौर पर, हाँ जो कंपनियाँ दूसरी हैं सिरामिक्स वगैरह की, गुजरांवाला की खासतौर पर, उनकी ये प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए आप वो मेथड यूज़ करें जो रेट लिस्ट पे हमने आपको बताया है, और जो जैसे PPRC कंपनीज है उनके लिए आप ये वाला मेथड यूज़ करें जो परचेज पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे आगे अपना ये डिस्काउंट आप करें, बल्कि आपके पास और भी ऑप्शन है, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी 38+2 दे रही है, ऐसी भी कंपनी है, यहीं पर आप 2 मेंशन कर दें, ये देखें। ठीक है, अपना ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको आज हमने बताया कि रेट आपने कैसे मैनेज करने हैं परचेज के, 2 मेथड आपको बताएं, एक रेट लिस्ट का और दूसरा परचेज इनवॉइस का। ठीक है, उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।